लेकिन आपसे जानकर अनजाने में पाप की मात्रा ज्यादा है, पुण्य की मात्रा सही है कि गलत है? आप कई बार झूठ बोल देते हैं, कई बार चुगली कर लेते हैं, निंदा करते हैं, तो ये पाप ही, निंदा करना भी तो पाप है, चुगली करना भी तो पाप है, झूठ बोलना भी तो पाप है, ये सब पाप में ही तो जाएगा। सच कभी कभी बोलते हैं आप और झूठ दिन भर, तो पाप की मात्रा ज्यादा है। यमराज जी के पास जब आप जाओगे तो आपका पाप अलग होगा, पुण्य अलग होगा। यमराज जी आपसे पूछेंगे कि बताओ पहले पुण्य का फल दूं कि पाप का? आपने जो पुण्य किए होंगे, किसी को भोजन कराया होगा, किसी वृद्ध माँ को भोजन कराया होगा, दान पुण्य किया होगा, किसी को रास्ता दिखाया होगा, किसी के साथ अच्छा किया होगा, वो भी पुण्य आपके संग है। पुण्य अलग, पाप अलग, दो भागों में डिवाइड हो गया आपका सब सिस्टम, ये पाप और पुण्य। अब जब यमराज जी बोलेंगे पहले क्या चाहिए, पाप पुण्य दोनों आपको भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब बताओ पहले क्या भोगोगे आप लोग? पुण्य। तो जैसे ही आपने बोला कि पुण्य, तो यमराज जी ने कहा जाओ मनुष्य का तन पाओ। पुण्य भोगने या तो आप स्वर्ग जाएंगे या संसार में अमीर के घर पैदा हो जाएंगे, सोने की चम्मच में दूध पिएंगे, सोने की झूला में झूलेंगे, बिंदास जिंदगी जिएंगे अमीर बनके। ये पुण्य भोग रहे हो, और जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो चलो वापस, यमराज जी बोलेंगे चलो अब जो पाप था ना वो भोग लो। फिर वो पाप भोगने के लिए आपको नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, मच्छर बनना पड़ेगा, मक्खी बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, गधा बन के आपको भी ढोना पड़ेगा बोझ, है ना? और ये सब करके फिर यमराज जी कहेंगे कि देखो अब आपने पाप किए हैं, अब हम आपको एक मौका और देंगे, एक बार और आपको मनुष्य बनाएंगे, जाओ अब अच्छे कर्म करके आना, ऐसे कर्म ना करना कि आपको फिर भोगना पड़े। तो ये फाइनली मानव का तन आपको मिल गया, फाइनली मानव का। अच्छा, मनुष्य भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक अपूर्ण, एक पूर्ण। पूर्ण पूर्ण अपूर्ण मतलब आयु की बात कर रहा हूं, पूर्ण मनुष्य नहीं है, भगवान है। मैं यहां आयु की बात